बहुत गलत प्रश्न उठाते हैं लोग। लोग कहते हैं कि धर्म और शिक्षा और विज्ञान, इनमें से विज्ञान को ही सर्वेसर्वा मान करके, उसे ही ईश्वर मान करके लोग अपने जीवन को तहस-नहस कर लेते हैं, या शिक्षा को ही सिर्फ एक केंद्र बिंदु बना करके लोग अपने जीवन को भी तहस-नहस कर लेते हैं। और कोई ऐसे हैं जो धर्म को ही केंद्र बिंदु बना करके इन दोनों चीज़ों को त्याग देते हैं, जिसके वजह से वो निर्धन और अभाव युक्त जीवन जीने पे मजबूर हो जाते हैं। हाँ, धर्म सिर्फ़ अगर एक धर्म को ही केंद्र बिंदु बना कर के अगर जीवन जिया जाए, तो भी बहुत आनंद है, बहुत मस्ती है। और लेकिन आपको फिर उसमें मोहित नहीं होना है फिर सांसारिक भौतिक चीज़ों पे, तब आप आनंद से, मज़े से जिएँगे। लेकिन लोगों को लगेगा कि ये बहुत अपूर्णता में जी रहे हैं, तो आपका कोई भी व्यक्ति आप पर मोहित नहीं होंगे, आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी की समय है, लोगों में धन की से संपन्नता होनी चाहिए, या जीवन में कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से भी आपके बात पर वो गौर करेंगे। इसलिए मेरा मानना है, जिस प्रकार से खाना अगर सिर्फ चावल ही खाएं तो भी पेट भर सकती है, लेकिन दाल होने से क्या होता है ना, कि थोड़ा सा उसमें आनंद आ जाता है। थोड़ी अगर उसमें सब्जी भी आ जाए तो और भी आनंद में वृद्धि हो जाती है, और वो परिपूर्ण भोजन कहलाता है। उसी प्रकार से जीवन में विज्ञान, शिक्षा और धर्म तीनों अगर आ जाए तो फिर आनंद, प्रेम और संपन्नता, और जीवन में जो निराशा थी वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए तीनों को अपने जगह पर एक समन्वय बना करके चलें, और अगर किसी एक पर डिपेंड होना हो तो सिर्फ धर्म को चुनें। शिक्षा और विज्ञान पर ही डिपेंड ना हो, नहीं तो वो आप फिर बहुत बड़े प्रेम और आनंद से वंचित रह जाएंगे। अगर आपको प्रेम और आनंद और ये सब चाहिए तो फिर वो धर्म ही दे सकता है। धर्म में ही ये आपको अपूर्णता में भी पूर्णता का आनंद दे सकता है। रावण के पास शिक्षा की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, या उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी। उनके पास तो उस समय पुष्पक विमान भी उनके पास था, लेकिन उसके जीवन में क्या नहीं थी? धर्म नहीं था, जिसके वजह से उन्हें एक गलती पे वो रुक नहीं सके, और वो अपनी पत्नी को होते हुए वो दूसरे की पत्नी सीता पर मोहित होके उन्हें पत्नी बनाने की ये घोर पाप किए। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे उसके खानदान और पूरे उसकी राज्य मिट गई। इसलिए पूर्ण आनंद चाहिए तो धर्म को धारण करो, विज्ञान को भी धारण करो, और शिक्षा को भी धारण करो, तो मस्त आनंदमय जीवन जिएंगे। जय श्री राम।